अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में एनुअल क्राइसैंथेमम पे बात करेंगे। एनुअल क्राइसैंथेमम बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स वाला विंटर सीज़न का एक पौधा है। बहुत खूबसूरत इसके फूल डबल पेटल में भी होते हैं और सिंगल पेटल में भी, और इस तरह से जस्ट येलो में भी होते हैं और वाइट और येलो कलर में भी। तो इनको सीड के ज़रिए ग्रो किया जाता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में इनकी सीडलिंग कर ली जाती है। उसके बाद जब ये प्लांट तकरीबन 5-6 पत्ती पे आ जाता है तो फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जब हम घर में इसकी सीडलिंग तैयार करते हैं तो इसके इतने ज़्यादा प्लांट्स बन जाते हैं कि समझ नहीं आ रही होती कहाँ कहाँ लगाएं। तो इसकी हमने किस तरह से केयर करनी है, क्या इसको लगाना बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, और किस तरह की मिट्टी लेनी है इसके लिए, पानी की रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, लोकेशन किस तरह की देनी है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस नए आए उनका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, एनुअल क्राइसैंथेमम और ट्राई कलर डेज़ी, इनकी फ्लावर्स की जो शबाहत होती है वो तकरीबन एक जैसी होती है, बस कलर का डिफरेंस होता है। और थोड़ा सा इनके जो लीव्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, बट लीव्स इसके भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और ट्राई कलर डेज़ी के भी। जिस तरह से फर्न के पत्ते होते हैं बिल्कुल इस तरह से ट्राई कलर डेज़ी के और एनुअल क्राइसैंथेमम के लीव्स होते हैं, और इसको अफ्रीकन डेज़ी भी कहा जाता है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में जब आप इसकी सीडलिंग करें तो भल वाली मिट्टी लें और उसके अंदर 1-2 सीड पॉड डाल दें, क्योंकि इसके जो सीड पॉड्स होते हैं, इस एक सीड पॉड के अंदर से सैकड़ों के हिसाब से सीड्स निकल आते हैं। तो अगर हम एक सीड पॉड भी संभाल के रख लें और इसको ग्रो कर लें तो आने वाले टाइम में हमारे पास इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं ये फूल। तो सीडलिंग करने के बाद जब प्लांट 6-7 पत्ती पे आ जाता है तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप इसको किसी भी तरह के पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मिट्टी के पॉट्स में, सिरेमिक पॉट्स में, ग्रो बैग्स में, और पॉलीथीन बैग्स के अंदर, प्लास्टिक पॉट्स के अंदर, यानी कि जो भी आपको जगह मिले वहीं पे आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम खुद सीडलिंग रेडी करते हैं तो इसके इतने ज़्यादा प्लांट्स बन जाते हैं कि गिफ्ट करने के बावजूद भी आपके पास बहुत ज़्यादा इसके जो प्लांट्स हैं वो बने रहेंगे। तो उनको अगर आप ट्रांसप्लांट करेंगे, उनको खुली स्पेस देंगे तो ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, और अगर छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर होंगे और उनको फर्टिलाइज़र वगैरह भी कम देंगे तो फिर इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये जो प्लांट्स लगा रखे हैं किस तरह के पॉट्स के अंदर लगा रखे हैं। तो मैंने छोटे बड़े सभी पॉट्स के अंदर एनुअल क्राइसैंथेमम को लगाया हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें 12 इंच के पॉट में, 8 इंच के पॉट में, इसके अलावा ये देखिए ये वाले जो प्लांट्स हैं ये 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। और कुछ प्लांट्स ज़्यादा होने की वजह से फिर मैंने इनको पॉलीथीन बैग में भी लगाया। ये देखें ये एक सुप्रीम टी बैग का वो है प्लांटर बनाया हुआ, और ये वाला एक पेट फूड जो होती है हमारी बेला के लिए उसके पैकेट के अंदर मैंने लगाया हुआ है। तो देखें मिलजुल के ये बहुत से प्लांट जब साथ साथ रखे हुए हों तो हैवी फ्लावरिंग नज़र आती है और प्लांट बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। वैसे भी इस प्लांट के साथ से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। एक तरह से मैं बचपन से ही इन फूलों को बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे मामू के घर लॉन के बाहर साइड पे लगा होता था ये, और मैं उधर आती जाती थी दूध लेने के लिए, कभी वैसे बच्चों के साथ हम खेलते हुए वहाँ से गुजरते थे। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन फूलों की खुशबू भीनी भीनी सी अच्छी लगती थी, और इनको टच करना, इनका जो सुबह सुबह फ्रेगनेंस होती है वो बहुत ही अच्छी लग रही होती है ना। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे और देर तक, दिनों तक टिके रहने वाले ये फ्लावर आप भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इनको आप लगा के ट्रांसप्लांट करने के बाद, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप इनको एज जहाँ भी पड़ वाली जगह पे वहीं पे छोड़ दें। 2-4 दिन में प्लांट जो है वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद आप प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं, बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो जब प्लांट फ्लावरिंग पे आता है उस टाइम भी प्लांट की ज़रूरत होती है कि प्लांट को अच्छी खाद दी जाए।
जब आप किसी भी प्लांट को अच्छी खाद देंगे तो वो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और बड़े साइज़ के फूल आएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो उसके बाद आपने इसकी हफ्ते में एक दफ़ा गुड़ाई ज़रूर करनी है इसके पॉट्स की, और इनको आपने फुल सन में रखना है। जिस जगह आपके घर सुबह से लेके दोपहर तक, यानी कि कम से कम 6-7 घंटे की धूप इनको मिल जाए, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। और इन पे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी देखने के लिए नहीं आती, क्योंकि ये प्लांट और इसके लीव्स की और इसके फूलों की फ्रेगनेंस कुछ इस तरह की होती है कि वो सुंडियों को और बाकी इंसेक्ट को जो प्लांट्स को ख़राब करते हैं पसंद नहीं आती। और पानी आपने जब भी देखना है कि इनकी मिट्टी सूख रही है तो पानी दे दें, यानी कि इसको आपने हर टाइम इसकी मिट्टी को नम रखना है, बिल्कुल ड्राई साइड पे नहीं आने देना। और पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपने क्या करना है, आप इसके जब फूल आते हैं तो जितने सीड्स की आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से सीड पॉट छोड़ दें, या शुरू में आप इसके साथ के साथ डेड हेडिंग करते जाएं। डेड हेडिंग का मतलब होता है कि जो भी ये जो फूल नया बना हुआ है इसको आपने छोड़ देना है, ये जो पुराने वाला है इसको आपने यहाँ से पिंच कर देना है इस तरह से। ये काफ़ी मुश्किल से टूटते हैं, इसलिए किसी सीजर वगैरह के साथ कट कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जितनी आप इसकी डेड हेडिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा फूल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा फूलों के लिए और ज़्यादा प्लांट की अच्छी हेल्थ के लिए आपको इन पुराने फ्लावर्स को के साथ करना होगा, ताकि इनकी जगह पे नई बर्ड्स बने, नई डोटियाँ लगें और ज़्यादा फूल खिले। तो इस तरह देर तक फूलेगा और बनेगा, बुशी बनेगा, इस ब्रांच निकलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल ये पैदा करेगा। तो बाकी आप अगर चाहें तो इसको हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फूलों का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। और मैं अपने प्लांट्स को क्या डालती हूँ, मैंने अपने प्लांट्स को DAP डाला है, चंद दाने, यानी कि पॉट के हिसाब से। अगर पॉट आपके छोटे हैं तो आपने उनके अंदर 4-5 दाने डालने हैं। अगर 14 इंच का या 16 इंच का पॉट है तो आप इनके अंदर 10 दाने, 11 दाने, 12 दाने डालते हैं इस तरह से। पहले प्लांट की जो मिट्टी है उसको नरम करें, गुड़ाई करने के बाद आप उसके अंदर DAP डालें, एक दिन वैसे ही रहने दें, नेक्स्ट डे आप इसके अंदर पानी डाल दें। तो आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छी और हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब गर्मी ज़्यादा होने लग जाती है तो फिर इसके जो फूल हैं वो भी कम होने लग जाते हैं और फूलों का साइज़ भी छोटा होने लग जाता है। तो इससे पहले कि बहुत साइज़ छोटा हो जाए फूलों का, आप 1-2 हेल्दी से फूल देख के तो उनको सीड पॉट उनका जो है वो रेडी होने के लिए छोड़ दें। यानी कि इस तरह के जो स्पेंट फूल हैं उनको कट मत करें। तो जितने आपको सीड चाहिए उस हिसाब से आप इनको छोड़ते जाएं। और जब सीड पॉट जो है वो स्टेम तक, यहाँ तक ब्रांच के ऊपर बिल्कुल ब्राउन हो जाए तो तब आप उसको हार्वेस्ट करें, ताकि आपको 100% रिज़ल्ट मिल सके आपके घर से अपने जो सीड्स हार्वेस्ट किए हैं उन पे से। लेकिन अगर कच्चे तोड़ के फेंक देते हैं तो भी सीड्स तो ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन उनका जर्मिनेशन रेट जो होता है वो फिर 100% नहीं होता। कुछ सीड्स जर्मिनेशन तक पहुंचते हैं और कुछ वैसे ही मिट्टी के अंदर गल सड़ जाते हैं। तो इस तरह से इन थोड़ी सी बातों का ध्यान करते हुए आप एनुअल क्राइसैंथेमम को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इन खूबसूरत फूलों को एंजॉय कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, एक चीज़ रह गई, मैंने बताया है ना कि इन पे ज़्यादा पेस्ट और बीमारियां अटैक नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर आपको आपके प्लांट पे कोई पेस्ट वगैरह नज़र आ जाएं या आपके प्लांट पे सुंडियां हो जाएं जो प्लांट को खा रही हूँ या ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि आजकल की जो सुंडियां और बीमारियां वो भी थोड़ी सी ढीठ सी हो गई हैं, तो इनके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या फिर आप इनके ऊपर जो भी रेगुलर तरीके से यूज़ करते हैं अपने गार्डन में केमिकल वाला या कोई भी, वो आप स्प्रे करें। और एक हफ्ते में कम से कम 2 बार करें, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले और आपके प्लांट्स जो हैं वो बीमारियों से सेफ रह सकें। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।